इस अनुभव ने आर्य को ये सिखाया कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दया और करुणा में होता है। उसने देखा कि जो लोग दूसरों की मदद करने में लगे रहते थे, वे अक्सर अधिक खुश और संतुष्ट होते थे, भले ही उनके पास बहुत कुछ ना हो। शहर में ही आर्य एक ऐसे विद्वान से मिला जो बहुत ज्ञानी था और उसके पास अनगिनत पुस्तकें थीं। विद्वान ने आर्य को घंटों तक धर्म, दर्शन और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताया। आर्य ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे लगा कि विद्वान का ज्ञान केवल किताबों तक सीमित था। उसमें जीवन का अनुभव नहीं था। विद्वान के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और चिंता थी, जैसे वो अभी भी किसी चीज की तलाश में हो। आर्य ने विद्वान से पूछा, गुरुवर, आपके पास इतना ज्ञान है, क्या आपको लगता है कि आपने सत्य को पा लिया है? विद्वान ने एक गहरी सांस ली। बेटा, ज्ञान एक अथाह सागर है। जितना अधिक मैं सीखता हूँ, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मुझे कितना कम पता है। सत्य को किताबों में नहीं बांधा जा सकता। ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इस बात ने आर्य के मन में एक नया विचार पैदा किया। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार में प्राप्त किया जा सके, बल्कि ये जीवन भर की खोज है, एक सतत प्रक्रिया। अपनी यात्रा के दौरान आर्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो कभी भूखा रहा, कभी प्यासा, कभी ऐसे जंगली जानवरों का डर लगा और कभी अकेलेपन ने उसे घेरा। लेकिन हर चुनौती ने उसे कुछ नया सिखाया। उसने सीखा कि सहनशीलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प कितने महत्वपूर्ण हैं। जब वो शारीरिक रूप से थका हुआ होता था, तो उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होता था, आत्मविश्वास की शक्ति। एक बार वो एक घने जंगल से गुजर रहा था और रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा छा गया था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। डर और निराशा ने उसे घेर लिया। लेकिन फिर उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, दुनिया एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि डर केवल उसके मन की उपज थी।